तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की हम। और ये क्लास जो है पिछली क्लास की तरह रिवीजन की क्लास होने वाली है, हिंदी की रिवीजन क्लास। शुरुआत करते हैं गद्यांश को, गद्यांश पढ़ के उसके आधार पर जो प्रश्न है उनको करने का प्रयास करेंगे। दिया है गद्यांश की गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। क्या आता है? गुरु का नाम जो पहले आता है। यह अमुक गुरु का शिष्य है, यह अमुक गुरु का शिष्य है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह अमुक गुरु का शिष्य है। गुरु अपने एक एक शब्द में शिष्य में अवतरित होता है। जो गुरु है अपने एक एक शब्द में शिष्य में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है, उसके जीवन में एक समय आता है जब वो गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी गुरु जैसी हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा, सब में जब सदगुरु अवतरित होते हैं तब यह नहीं पूछना पड़ता कि तुम्हारा गुरु कौन है। तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं। उसी प्रकार सदगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्यों में माँ से ज्यादा परंपरा के माध्यम से अविनाशी पुरुषत्व, अविनाशी पुरुष, ये पुरुषत्व नहीं, गुरुतत्व होगा। ये गुरुतत्व क्या होगा? गुरुतत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देता है। तो इस तरह आपका जो गद्यांश रहा उसको हम देखें और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले, पहले प्रश्न करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि जो भी चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितनी अपडेट्स हो सकती हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। बाकी आपकी 20 तारीख एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। जिनका है वो अच्छे से देंगे और जिनके मन में अब बैठ चुका है नहीं देंगे तो उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपके लिए सब साफ है। प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया है, क्या दिया है कि गुरु शिष्य परंपरा में पहला क्या है कि गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। दूसरा है गुरु के साथ गुरु का नाम पहले आता है। सॉरी, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। थर्ड, शिष्य और गुरु दोनों का नाम एक साथ आता है। और फोर्थ, गुरु का नाम शिष्य के बाद आता है। तो गलत। आपने सभी पढ़ा कि गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। क्या ये सही है? ये देखिए, इसमें ऑप्शन में यही दिया गया है, बल्कि ये गलत है। होता क्या है कि जब शिष्य का नाम आता है, क्या आता है? जब शिष्य का नाम आता है तो शिष्य के नाम के पहले गुरु का नाम आता है। क्या आता है? शिष्य के नाम के पहले गुरु का नाम आता है। ये सही उत्तर है, उचित आंसर आपका। सेकंड नंबर दिया है कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। वाक्य से तात्पर्य है। ए है, गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है। बी, गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। सी, गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। और डी, गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे जैसा कि रिवीजन क्लास है। देखिए जरा, गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है, ऐसा गद्यांश में कहा गया है। हमने गद्यांश में एक लाइन ऐसा भी पढ़ा था। तीसरे प्रश्न की बात करें तो दिया कि शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। इस बात का आशय है, यानी कि इस सेंटेंस का आशय क्या है? तो दिया है कि शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बी दिया है कि शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है। और सी है आपका, शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। और डी है, शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। नहीं, आप सी वाले ऑप्शन को देखिए कि शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो दिया है कि किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? पूर्णतः समर्पित, बुद्धिमान, विद्वान या परिश्रमी? तो आप इसमें जो टिक करेंगे वो पूर्णतः समर्पित करेंगे। पांचवे की बात करेंगे तो पांचवा दिया है कि ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करता है? तो ईश्वर जो होता है सुयोग्य शिष्य की, सुयोग्य भाई की, सुयोग्य मित्र की या सुयोग्य माता पिता की। तो देखिए, आपको बता दूं कि इसमें तुलना किया गया है कि ईश्वर जिस प्रकार अवतरित होने से पहले सुयोग्य माता पिता की खोज करते हैं, उसी प्रकार जो एक गुरु होते हैं वो सुयोग्य शिष्य की कामना करते हैं या उसकी खोज करते हैं। तो इसमें जो दिया है कि ईश्वर अवतरित होने पर किसकी खोज करते हैं, तो ईश्वर हमेशा सुयोग्य माता पिता खोज करते हैं। इसी बात का तर्ज वहां पर दिया गया है। छठे प्रश्न की बात करेंगे तो दिया कि गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति का देखिए, प्रति के बाद यहाँ जब प्रति आप है तो यहाँ डैश है। प्रति का प्रभाव होता है किसका? गुरुद, स्त्रीत्व, ममत्व या पुरुषत्व? तो ममत्व का प्रभाव होता है। किसका होता है? ममत्व का प्रभाव होता है। गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति ममत्व का भाव होता है।
7वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। 7वां प्रश्न दिया कि सदगुरु का संधि विच्छेद है सत प्लस गुरु, सद प्लस गुरु, सत प्लस गुरु या सु प्लस गुरु। तो आप सभी आंसर करिए इसका, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य प्लस गुरु, यानी तव में आधा तव प्लस गुरु। 8वें की बात करें। 8वां प्रश्न दिया कि समर्पित में प्रत्यय है, क्या दिया है, पित है, त है, इत है, या यहाँ पित है। यहाँ देखिए पित में ये र लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो इत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। होता क्या है इसमें देखिएगा, जैसे समर्पित है ना, तो समर्प प्लस इत, जब समर्प प्लस इत लगाएंगे तो समर्पित हो जाएगा। तो इत आपका जो प्रत्यय है। 9वें प्रश्न की बात करें तो दिया कि समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आप भी जानते हैं कि बेला जो है क्या है, समय का पर्यायवाची शब्द है। काल जो है वो भी पर्यायवाची शब्द है। घड़ी भी आपका पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जब बात घड़ियाँ की करेंगे, घड़ियाँ, तो घड़ियाँ आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों जो है आपके पर्यायवाची हैं। अब हम आ गए हैं काव्यांश पे। हमारा काव्यांश जो है बहुत ही अच्छा काव्यांश है। उसको पढ़ने के बाद हम काव्यांश आधारित प्रश्न करेंगे। दिया क्या है, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। चौपाए का सेंस यहाँ 4 पैर वाले जानवर से है। क्या है, 4 पैर वाले जानवर से हो सकता है कहीं शहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो भी दुष्कर्म का फल चखते हैं। आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। तो कितना अच्छा ये काव्यांश रहा। पेड़ के ऊपर है, जानवर के ऊपर है। तो इस काव्यांश आधारित जो प्रश्न है वो क्या बन सकते हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है। देखिए साफ साफ जो हम काव्यांश पढ़े हैं उसमें जो दिया हुआ है कि लेखक ने साफ साफ कहा है कि जो पेड़ों के काटने वाले हैं, जैसे जो पेड़ काटते हैं, वो जो जो कर्म है वो दुष्कर्म है। पेड़ काटना एक प्रकार का दुष्कर्म है, इसमें कवि ने कहा है। यानी कि पेड़ों को काटना क्या है, दुष्कर्म कहा है कवि ने। 11वें प्रश्न की बात करें तो दिया कि पेड़ों को कटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा। तो बात को समझिएगा कि अगर सबसे पहली बात कि पेड़ अगर कट जाएगा तो चिड़िया घोंसला कहाँ बनाएगी। तो उसी बात को इस पूरे काव्यांश में जिक्र किया गया है, उसी आधार पे हमें ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए पहला जो दिया है कि चिड़िया पेड़ों को बहुत प्यार करती हैं, ये नहीं है, इसका सही उत्तर है। बी दिया है कि चिड़िया पेड़ों को बहुत समझ से जानती हैं, ये भी नहीं उत्तर सही है। सी की बात करके पेड़ों को कटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए सी वाला ऑप्शन। अब बात करेंगे हम 12वें क्वेश्चन की, जो दिया है कविता में सहन से क्या आशय है। सहन, झेलना, पिंजरा, डाल, आंगन। तो इसमें जो आंगन है ना, जैसे आप अपने घर में जाएंगे तो वहां भी बात होती है, कह रहे मेरे घर में बहुत सहन है। क्या है, सहन है। तो सहन से सेंस जगह से है। क्या है कि ज्यादा एरिया में जो जगह है, जो थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करे उसको सहन कहते हैं हम। तो यहाँ आंगन से सेंस है, आंगन जो थोड़ा बड़ा होता है इसलिए सेंस वहाँ पे सहन से इसको रिलेट किया गया है। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया लेखक ने कविता में, अब कविता में के बाद यहाँ पे डॉट 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 है, की विनती की है किसकी, खूब सारे बच्चे पैदा करने की, धरती को हरा भरा रखने की, सभ्यता को शिक्षित रखने की, या एक साथ रहने की। बी वाला ऑप्शन देखिए, धरती को हरा भरा रखने की इसमें बात कही गई है। बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। देखिए हमने काव्यांश के शुरू में ही चौपाई का अर्थ आपको साफ साफ बताया था। चारपाई दिया है, चपरासी दिया है, चौकीदार दिया है, जानवर दिया है। तो 4 पैर वाले जानवर, चौपाई सेंस 4 पैर वाले जानवर। 15वें की बात करें तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्ण, तरु, वृक्ष, पादप। तो क्या नहीं है पेड़ का, पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, चलिए इसका आंसर करिए आप सभी लोग। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका पर्ण नहीं है। क्या नहीं है, पर्ण। पर्ण मतलब होता है पत्ता। क्या होता है, पत्ता, जिसको पत्र भी कहते हैं, और पत्ती और पत्ता। इस तरह आपके जो 15 क्वेश्चन थे यहाँ समाप्त हुए रिवीजन के। अगर आप चाहें तो ऐसे रिवीजन क्लास जो है जितने हमने आपको दिए हैं वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पास समय बचा नहीं है तो रिवीजन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करिए। अब कुछ नया पढ़ने का प्रयास मत करिए। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।